नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि राजस्थान की राजनीति में जो चर्चा चल रही थी, आदिवासी हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं। जी हां, बांसवाड़ा के सांसद ने एक बयान दिया और उस बयान पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने एक और बयान दिया और उन बयानों के बीच में जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं वही उसी प्रकार की चीज़ें लगभग 2.5-3 वर्ष पहले हम लोगों ने पहले भी सुनी थी। एक वर्ग से ये आवाज़ आती है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर हिंदू कौन है, आखिर हिंदू किसको कहा गया है। अनेक लोग कहते हैं कि जो इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी पुण्य भूमि, अपनी कर्म भूमि मानता है वो हिंदू है। तो क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? विचार करना चाहिए। यदि वो ये तर्क देते हैं कि हम प्रकृति पूजक हैं, मैं वहाँ तर्क ये रखना चाहता हूँ कि यदि आप प्रकृति पूजक हैं तो पेड़ पौधों को हम भी पूजते हैं, तुलसी को माँ हम भी कहते हैं, बरगद की पूजा हम भी करते हैं, पीपल की पूजा हम भी करते हैं, आंवले की पूजा हम भी करते हैं, तो हम भी प्रकृति पूजक हुए। आप कहते हैं आप प्रकृति पूजक हैं, हम भी जल को देवता मानते हैं, नदियों को माँ बोलते हैं और इसी आधार पर हम भी प्रकृति पूजक हैं। आप कहते हो आप प्रकृति पूजक हैं, हम भी कहते हैं हम पहाड़ों का वंदन करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, तो हम भी प्रकृति पूजक हैं। आप यदि ये कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यदि आदिवासी हैं तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, आप आदिवासी हैं, हम भी आदिवासी हैं। किस प्रकार का भेद है, किस प्रकार का अंतर है। लेकिन आप सोचिए, समाज को तोड़ने वाले बयान देने से क्या कोई लाभ होने वाला है? इस समाज को जोड़ने वाली बात क्यों नहीं की जाती? क्यों टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है? किसके इशारे पर हो रहा है? कहाँ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? कहाँ नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है? और आखिर उस समाज को अलग करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है जिसके साथ राम का कैसा व्यवहार रहा? निषाद राज का प्रसंग मुझे ध्यान में आता है। रामचरितमानस में अनेक बार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी को निषाद राज उतने ही प्रिय हैं जितने लक्ष्मण जी और भरत जी हैं। आखिर राम का जो आगे का जीवन रहा निषाद राज से लेकर और जब आगे वनवासी गिरिवासियों से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं, शबरी के साथ कैसा व्यवहार रहता है, वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ कैसा व्यवहार रहता है। आखिर ऐसे में जब हमारी विरासत इतनी उज्जवल है, इतनी विराट है, इतनी विराट परंपराएं हैं, फिर तोड़ने वाले बयान क्यों? जरूर पीछे कुछ न कुछ पक रहा है। इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या आदिवासी हिंदू समाज से अलग हैं? क्या सनातन समाज से अलग हैं? मुझे लगता है कि हम सब एक हैं। इस माता के हम पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भाव लेकर इस देश को आगे बढ़ाएं, इस भाव के साथ हम जिएं। टुकड़े टुकड़े करने के बजाय इन टुकड़ों को स्नेह सूत्र में गुम्फित कर लें। बिखरे सुमन पड़े हैं अगणित, स्नेह सूत्र से कर लें गुम्फित। इस प्रकार का भाव लेकर सबको एक इकट्ठा एकत्रित करके और इस भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने का हम सब प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को देंगे विराम। आपका इस विषय पर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।